नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 दोस्तों हमारे पास है नंबर सिस्टम का। सबसे पहले हम इसका बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है इसमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 और N तक जाते हैं दोस्तों। ठीक है, N तक जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अच्छा, यदि हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे 0 1 2 3 4 5 और आगे चलते चलते N तक जाएंगे। तो हमारे 1 से लेके और जो N तक होंगे ना, वही होंगे नेचुरल नंबर्स। इसमें 0 काउंट नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद बात आती है होल नंबर की, कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें 0 और ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 N तक जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यदि हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो 0 1 2 3 डॉट 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 N तक जाएंगे दोस्तों। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? होल नंबर हमारे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है दोस्तों इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। इसमें देखो, इंटीजर में हमारे सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है, 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ये आते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें हमारे जो डेसिमल्स वाले हैं ना, वो नहीं आएंगे। ठीक है, जो हमारे डेसिमल वाले नंबर हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ना तो इसमें आएंगे होल नंबर में, डेसिमल वाले नहीं, ना तो इसमें आएंगे। ठीक है, और डेसिमल वाले हमारे नेचुरल नंबर में भी नहीं आएंगे। डेसिमल वाले हमारे रियल नंबर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ना तो नेचुरल नंबर में आएंगे और ना होल नंबर में आएंगे और ना इंटीजर्स में आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इसमें हम लिख सकते हैं जैसे -5, ठीक है, और -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 N तक जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे? -N से स्टार्ट हुए थे। जिस प्रकार से दोस्तों हमने नेचुरल नंबर को और होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, इसी प्रकार से हम इंटीजर्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो देखो, रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, और रियल नंबर वो नंबर होते हैं दोस्तों जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। नंबर्स which we can represent on the number line is called रियल नंबर्स। ये होते हैं दोस्तों हमारे रियल नंबर। रियल नंबर में देखो, रियल नंबर में हमारे सारे तो रैशनल नंबर, ठीक है, सारे तो रैशनल नंबर प्लस में सारे इरेशनल नंबर, ये आते हैं दोस्तों हमारे। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनते हैं दोस्तों? रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, उसमें हमारे सारे जैसे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? रैशनल नंबर हैं। ये भी रैशनल नंबर है और ये भी दोस्तों क्या है? ये भी रैशनल नंबर हमारे। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे सारे के सारे, प्लस में इरेशनल नंबर। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों। ठीक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो देखो, एक बार रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं दोस्तों
जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जो इसका डेनोमिनेटर है दोस्तों ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर देखो जैसे P/Q, रैशनल नंबर में हमारे पास यहाँ पे देखो रेशो आती है, तो इसका मतलब जिस भी नंबर को हम रेशो में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। देखो दोस्तों इसमें एक नई टर्म आई है हमारे पास, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं एक बार उनको देखते हैं, उसके बाद हम रैशनल नंबर को दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो अब बात आती है को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं, नंबर्स दैट हैव देयर HCF 1, जिन भी नंबरों का HCF 1 होता है दोस्तों वो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन देखो दोस्तों इसकी, ठीक है। एक डेफिनेशन और लिखा रहा हूं मैं, को प्राइम नंबर्स आर सेट ऑफ नंबर्स। देखो को प्राइम नंबर्स आर सेट ऑफ नंबर्स दैट do not have any common factor between them other than one। देखो दोस्तों एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो 7 और 8 दो नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। इनके बीच में कॉमन फैक्टर देखो, इसके फैक्टर क्या आएंगे 1 और 7 आएंगे दोस्तों। इसके फैक्टर देखो 7 के फैक्टर क्या आएंगे 1 और 7 आएंगे। 8 के फैक्टर 1 2 4 और 8 आएंगे दोस्तों। लेकिन कॉमन फैक्टर देखो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है दोस्तों केवल, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है को प्राइम नंबर है दोस्तों, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेंगे जैसे 10 और 11, ठीक है। इनके बीच में भी कॉमन फैक्टर क्या है वो केवल 1 है, ठीक है। जैसे 13,14 ले लिया, ठीक है। 15,8 ले लिया दोस्तों। इसमें देखो 15 के फैक्टर देखते हैं हम, जैसे 1 3 5 और 15, ठीक है। और 8 के फैक्टर 1 2 4 और 8, ठीक है। लेकिन कॉमन फैक्टर तो केवल 1 है, इसका मतलब 15 और 8 क्या है को प्राइम नंबर है दोस्तों, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं दोस्तों रैशनल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। उसके एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो दोस्तों रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो भी नंबर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए वो किसी कैटेगरी में आएंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा दूसरी प्रकार के होते हैं ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। देखो दोस्तों रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। ये वो नंबर होते हैं दोस्तों जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रहे लेकिन उनमें ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्या रिपीट हो रहे हैं ब्लॉक्स। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं दोस्तों हमारे पास। तो इसमें देखो अब एग्जाम्पल देंगे, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर्स के एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा जैसे हमारे पास -5 है दोस्तों, ठीक है। या -1 है, 0 है, 2.7 है, 5.23 है दोस्तों। देखो जैसे ये -5 है दोस्तों, इसको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं हम, ठीक है। इसके नीचे क्या डालेंगे -1 के नीचे 1 डाल देंगे, 0 के नीचे 1 डाल देंगे, ठीक है। जैसे 2.7 है दोस्तों, तो पॉइंट हटा के नीचे क्या डाल देंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो
1 के बाद एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे इसको। इसी प्रकार इसको लिखना हो तो पॉइंट हटा के दोस्तों हम क्या डाल देंगे, नीचे 100 डाल देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, दो जीरो लगा दी उनके बाद, ठीक है। इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 10 3.213। इसको लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के दोस्तों क्या डाल देंगे, नीचे 1000 डाल देंगे, ठीक है। ये तो हो गए टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड के एग्जाम्पल। सेकंड में क्या था हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। उसमें देखो दोस्तों वे कैसे होते हैं, उसके एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे 1.2727272727 डॉट 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 डॉट। देखो दोस्तों ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि डॉट 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 इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो 2727 इसमें ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है बार बार। क्या रिपीट हो रहा है, ब्लॉक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.27 एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रैशनल नंबर। इस प्रकार के नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। रैशनल नंबर हो जाएगा ये। और इसको बोलेंगे रिपीटिंग ब्लॉक। इसके अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो है 27, ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक। 14/11 लिख दिया दोस्तों। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो ये आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 1.27272727 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आएगा दोस्तों, ठीक है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोस्तों, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब इस नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल 0.235353535 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार का दोस्तों, ठीक है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जो 35 है ना, 35 ये वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है दोस्तों इसमें, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2 को तो ऐसे कैसे लिखना दोस्तों, जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसको एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो ये हो गया रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक। तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, जैसे 1/7 है दोस्तों। जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो क्या आएगा देखो 0.142857 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो 1/7 को हम लिख सकते हैं 142587, यहाँ तक एक ब्लॉक है दोस्तों, उसके बाद दोबारा से रिपीट हो रहा है, देखो 142857। तो 0.142 लिख के इसके ऊपर बार डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/7 रैशनल नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, रैशनल नंबर। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोस्तों। इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, किसकी फॉर्म में लिख दिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो कोई नंबर टर्मिनेट कब होगा, देखो ऐसे लिखते हैं एक बार, टर्मिनेटिंग। यदि मान लो कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब इस प्रकार से 2.7 5.23, ठीक है। यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है ना, तो वो क्या होगा, 100% क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया दोस्तों, ठीक है। और यदि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, मान लो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो क्या होगा, तो वो फिर भी 100% क्या होगा, रैशनल नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। देखो एक बार, जैसे देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग कैसे चेक करना आपने, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, देखो जैसे मान लो 2/5 लिख दिया दोस्तों आपने, ठीक है, 2/5 डाल दिया। तो जब इसको डिवाइड करोगे 0/4 आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया ना, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया दोस्तों। और आपने डाल दिया 2/15। जब इसको डिवाइड करोगे 0.133333 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आएगा दोस्तों। अब ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब तो ये टर्मिनेट हो रहा है और कब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है दोस्तों, ठीक है।
उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। आपने क्या चेक करना है, किसी भी नंबर का डेनोमिनेटर चेक करना है। क्या चेक करना है, चेक लिख देता हूं यहाँ पे, चेक डेनोमिनेटर। जैसे मान लो इसका डेनोमिनेटर 5 है दोस्तों, ठीक है, इसका कितना है 15 है। ये आपने चेक करना है, इससे पता चलेगा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखो, जब आप डेनोमिनेटर चेक करोगे तो आपने क्या करना है, आपने इसके फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं दोस्तों, ठीक है। यदि इस, देखो लिख देता हूं प्राइम फैक्टर्स, यदि इसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर m मतलब 2 की फॉर्म में आ जाए, या 5 की पावर m मतलब और 5 की फॉर्म में आ जाए, और 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, देखो या तो इस फॉर्मेशन में हो दोस्तों, या इस फॉर्म में हो इसके प्राइम फैक्टर नीचे वाले के, या इसमें हो, तो क्या होगा, देन नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। क्या होगा दोस्तों, नंबर टर्मिनेट होगा, ठीक है। देखो इसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या था, 5 की पावर 1 था ना प्राइम फैक्टर इसके, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया दोस्तों। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। और जो इसके प्राइम फैक्टर देखो दोस्तों 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू में 5 आ गया दोस्तों, ठीक है। 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, मतलब इनके अलावा और कुछ आ गया, मतलब 3 आ गया दोस्तों। तो 3 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 3/6 ले लिया दोस्तों, तो इसको कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो जब हम इसको करेंगे 0.5 आएगा, क्योंकि इसको 2 की फॉर्म में, 2 की पावर n की फॉर्म में इसके जो डेनोमिनेटर है ना, उसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर n की फॉर्मेशन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, टर्मिनेट। और कोई एग्जांपल ले लो, इनके अलावा यदि और कुछ हो गया ना दोस्तों, तो क्या होगा, जैसे मान लो 1 में, अब और कोई एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो हमने लिया था 1/7 लिया था, ठीक है। अब इसका जो डेनोमिनेटर है वो 7 है, मतलब इनके अलावा और कुछ है, या तो ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 आ गया दोस्तों, तो 7 आ गया, तो इसका मतलब 0 पॉइंट अभी फिलहाल पढ़ा था हमने 142,857, ठीक है। तो ये आ गया था 142, फिर ये रिपीट होगा 857, इस प्रकार से होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये ब्लॉक रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये, ठीक है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि इसके नीचे क्या था दोस्तों, 7 था, ठीक है। ये होता ना, ये होता तो बिल्कुल 100% टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं दोस्तों ये, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो दोस्तों, और भी 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो 33/8 ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर 3 में है दोस्तों, ठीक है। मतलब जो 8 है उसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। इसका जो आंसर आएगा 4.125 आएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, वो देखते हैं 1.11 ले लिया, ठीक है। अब की बार जो नीचे है दोस्तों डेनोमिनेटर में, वो इनके अलावा और कुछ है, मतलब 11 है इसमें, ठीक है, 11 है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 0.09090909 डॉट 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 इस प्रकार से होगा दोस्तों। इसको हम 0.09 बार लगा देंगे ऊपर, ठीक है। 09 के ऊपर लगेगा दोस्तों, 09, क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, 0909, ठीक है। इस प्रकार से ले लिया दोस्तों। और कुछ देखो, जैसे मान लो 5/13 ले लिया, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 0.3846153846153, ठीक है, 8 इस प्रकार से होगा दोस्तों। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में ये नहीं है, 2 की पावर और 5 की पावर में इसके फैक्टर नहीं है दोस्तों 13 के, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसमें ब्लॉक रिपीट हो रहा है दोस्तों। क्या रिपीट हो रहा है, ब्लॉक। देखो 3846153, ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने 5/13, ठीक है। अब आ जाओ इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, जिन नंबरों को दोस्तों हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं ना ये रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे लिखता हूं मैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग
नोर रिपीटिंग, ये लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है। ना तो ये टर्मिनेट होते ना रिपीट होते दोस्तों, ठीक है। जैसे √2 है दोस्तों हमारे पास, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.414213562 डॉट 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 डॉट। देखो दोस्तों इसको ध्यान से देखो, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और ना इसमें कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है। हर एक बार अलग अलग मतलब जो नंबर आ रहा है देखो 41421, इसमें कोई भी ऐसा ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा जिसको हम जिसके ऊपर हम बार लगा सके दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी प्रकार से √3 देखो एक बार, इसकी वैल्यू आती है 1.7320508075 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा दोस्तों, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते दोस्तों इसको हम, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों? क्योंकि जब ये टर्मिनेट होगा तभी तो ये काउंट करके हम डेसिमल के बाद क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो 1 के बाद 10 जीरो लगा देते, तो P/Q की फॉर्म में लिख देते। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है, ना ही कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। ब्लॉक रिपीट होता फिर भी P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। जो नंबर रैशनल नंबर होता है उसको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो 2.315 है, इसको तो हम लिख देते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 1 के बाद कितने डिजिट लगा दें दोस्तों, 0 लगा दें, 1 2 3 लगा देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हटा के। लेकिन यदि कोई ब्लॉक वाला है जैसे 2.3 है, इसके ऊपर बार है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे P/Q की फॉर्म में, वो हम चैप्टर नंबर 1 में ही सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसको नहीं लिख सकते हम, ठीक है। देखो अब बारी आती है √5 की। √5 को कैसे लिख सकते हैं, 2.2360679774 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद √7 भी दोस्तों इरेशनल नंबर है, 2.6457513110 डॉट 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 डॉट, ये भी इरेशनल नंबर है दोस्तों, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं 1.10100, अब की बार 2 जीरो लगा दी, अब 1 लगाया 3 जीरो लगा दी, 1 लगा के 4 जीरो लगा देंगे दोस्तों, ठीक है, 1 लगा के 5 जीरो लगा देंगे, 1 लगा के 6 जीरो लगा देंगे दोस्तों, डॉट 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 डॉट। देखो दोस्तों कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि हर एक बार जीरो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ये रिपीट हो रहा दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है ये भी, ठीक है। अब देखो दोस्तों जैसे पाई है, पाई को हम लिखते हैं 22/7, मतलब इसको लिख दिया हमने P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये रैशनल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा। देखो यदि हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें ना 22/7 को, तो ये क्या आएगा, देखो एक बार ये आएगा 3.142857 142857 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आएगा दोस्तों 142857 दोस्तों। ये इस ब्लॉक इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हमने इसको ऐसे लिखना था 3.142857 के ऊपर क्या लगाना था, बार लगाना दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम बार नहीं लगाएंगे दोस्तों, ठीक, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन हमने तो पढ़ा दोस्तों जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन इस केस में दोस्तों क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है दोस्तों, इसको हम इरेशनल नंबर लेंगे। क्यों लेंगे वो देखो एक बार, देखो दोस्तों, बिकॉज पाई इज यूज्ड इन सर्कल, ये सर्कल में यूज होती है दोस्तों, ठीक है, स्पीयर में यूज होती है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं दोस्तों उसमें यूज होती है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में यूज होती है, अच्छा सिलेंडर में यूज होती है, सिलेंडर, एंड एनी कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ, कोई भी कर्व्ड पाथ होता है दोस्तों, मतलब जैसे सर्कल है इसका कर्व्ड पाथ है दोस्तों, देखो ये रहा, ठीक है, इसमें यूज होती है पाई। स्पीयर है, स्पीयर गोला होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे हमारी बाल होती है, ठीक है, बाल स्पीयर होती है। सिलेंडर इस प्रकार से, इसमें भी पाई यूज होती है, ठीक है। जब हम इसका क्या निकालते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, CSA निकालते हैं, TSA निकालते हैं,
वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसमें पाई का यूज होता है दोस्तों। ये कर्व्ड सरफेस पे यूज हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो जो पाई होती है ना दोस्तों, इसके सर्कल का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो पाई डायमीटर अपॉन में सरकमफ्रेंस होती है, सॉरी दोस्तों ये उल्टा लिख दिया, सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर होती है, ठीक है। जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी उसको डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आनी चाहिए दोस्तों, पाई आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम इसको मेजर करते हैं ना दोस्तों इस प्रकार से, जैसे हम इसको टेप की हेल्प से, ठीक है, जैसे हमारे पास मेजरमेंट टेप होती है या किसी स्केल की हेल्प से दोस्तों, जब हम इसको मेजर करेंगे ना तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये कर्व्ड पाथ है दोस्तों, ठीक है, घुमावदार पाथ है दोस्तों। इस प्रकार से, इसी प्रकार इसका भी घुमावदार पाथ है दोस्तों, ऊपर सर्कल है नीचे भी सर्कल है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा दोस्तों, मतलब जब हम इसको मापेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, जब इसकी सरकमफ्रेंस को मापेंगे दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा दोस्तों। देखो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ब्लॉक बन रहे हैं इसमें हम, लेकिन जब हम इसको मापेंगे ना, एक्चुअल में मापेंगे, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, मतलब इसके ब्लॉक में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो ये डिजिट चेंज हो जाएंगे दोस्तों हमारी, ठीक है, मतलब ये ब्लॉक बिगड़ जाएगा हमारा, ठीक है, ब्लॉक चेंज हो जाएगा और ब्लॉक फिर और कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ब्लॉक नहीं बनेगा। यहाँ इसकी जगह पे क्या पता 0 आ जाए, ठीक है, इसकी जगह पे क्या पता 1 आ जाए यहाँ पे, ठीक है, फिर ब्लॉक हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक खराब होने पे क्या हो गया, ये इर्रेशनल नंबर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देयरफॉर पाई इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या मानते हैं दोस्तों, पाई को इर्रेशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब 1-2 नंबर हो रहे हैं और पढ़ते हैं हम, उसके बाद इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड 1, ठीक है दोस्तों। कोई भी नंबर दोस्तों या तो अपने आप से भाग हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए, या 1 से डिवाइड हो और किसी से भी डिवाइड ना हो, ठीक है। मतलब उसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे दोस्तों, वो केवल 1 और वो नंबर है जो वही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो एक बार, जैसे 2 है, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों, इन्फिनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो जो 1 है ना दोस्तों, 1 याद रखना, नाइदर प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये याद रखना दोस्तों अपने, ठीक है। जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है, ना वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखो दोस्तों कंपोजिट नंबर्स, ए नंबर which have factors other than 1 and itself। देखो दोस्तों कोई नंबर है, एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 16 है, 33 है, 100 है दोस्तों, ये नंबर ले लीजिए दोस्तों। जब 4 के हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब जैसे ये प्राइम नंबर थे दोस्तों, प्राइम नंबर में 2 के करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब ये या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, या देखो ये देखो 3, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, देखो इसमें लिखा हुआ था, ठीक है, 1 और इटसेल्फ, इससे डिवाइड होगा तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 1 और इटसेल्फ आएंगे, ठीक है। लेकिन जो इसके फैक्टर आएंगे 1 और इटसेल्फ तो आएंगे, इनके अलावा और भी कुछ होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। मतलब ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 16 है, 16 का 1, 2, 4, 8 और 16 ये हो गया दोस्तों। देखो 1 और इटसेल्फ तो हो गए इसके, बाकी और भी इसमें क्या है, फैक्टर है दोस्तों, तो इसलिए इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, कंपोजिट नंबर है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे चैप्टर 1 के बेसिक्स क्लियर हो गए दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।